हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आग, आग के प्रकार एवं अग्निशमन यंत्र यानी अग्निशमन यंत्र। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या आग। आग को आपको समझने से पहले ये जानना पड़ेगा कि आग की परिभाषा क्या है, आग कहते किसे हैं। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कि आग बनती किस किस चीज़ से है और आग को कितने प्रकार से बांटा गया और आग को बांटा ही क्यों गया, ये हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप हर प्रकार की आग को बुझा सकते हैं। जैसे कहीं पे अगर विद्युत से आग लग गई, इलेक्ट्रिक की शॉर्ट सर्किट हो गई, वहाँ पे आप पानी की बौछार कर देंगे तो आपको भी करंट लग सकता है, आग भड़क सकती है, बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आगे हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे कि ऐसा क्यों। सबसे पहले आग क्या होती है? किसी ज्वलनशील ज्वलनशील ठोस, द्रव या गैस का दहन ही आग कहलाता है। आग कहलाता है। देखिए, आग आप लोग समझ रहे होंगे कि आग है क्या, लेकिन उसको इस परिभाषा के रूप में लिखना जो है थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, बता दिया। हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं और आपसे पूछ ले भैया आग क्या है बताओ, तो आप क्या बताओगे कि आग वही जो जलती है वो आग है? ऐसा नहीं ना। तो प्रॉपर, क्योंकि आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट हो चुके हैं, तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि आपको कैसे बताना है। ठीक है, तो आग क्या है? किसी ज्वलनशील ठोस, द्रव या गैस का दहन ही क्या कहलाता है? आग कहलाती है। ये आपको समझना है। अब भाई सबसे पहली बात कि आग मिल करके किन किन चीजों से बनी है ना। जब आग जलती है, आग बनती है, तो आग को जलने के लिए, आग को बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलिए कि आप जो है वो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे आप एक इंजन का निर्माण कर रहे हैं तो आपको पिस्टन चाहिए, सिलेंडर चाहिए, या आप क्या कर रहे हैं, घर में पानी की वायरिंग कर रहे हैं तो क्या चाहिए आपको, पाइप चाहिए, जॉइंट चाहिए, हर प्रकार की अलग अलग उपकरण चाहिए होते हैं। उसी प्रकार से आग को बनाने के लिए, आग कंप्लीट तरीके से चालू करने के लिए, आग आपकी जलना शुरू हो जाए, इसके लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है इसकी। एक तो ईंधन यानी कि आपका फ्यूल, और साथ में ऊष्मा यानी कि हीट, और साथ में आपका क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि O2। इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये तीन चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं तभी आपका क्या मिलता है, आग। इतनी बात क्लियर हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से किसी भी एक चीज़ को हम लोग छुपा लें, बंद कर दें, रोक दें, तो आग क्या है, नहीं बन पाएगी। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आग आगे चल के बुझाएंगे। अग्निशामक जो यंत्र रहेंगे उसमें हम लोग कोशिश यही करेंगे कि कहीं हम लोग क्या सोचेंगे कि ऑक्सीजन जो है आपका वो रोक दें किसी न किसी तरीके से, जिससे क्या हो, आग न लगे। भाई क्योंकि तीन चीजों से मिलकर बन रही है आग, कोई पार्ट्स है। जैसे मान चलिए आपको बोर्ड पे लिखना है और मार्कर और बोर्ड, ये दो चीजों की जरूरत है। अब मेरे पास मार्कर है नहीं तो मैं कैसे लिख पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर इसमें से एक भी सप्लाई अगर आपकी हट गई, कट गई, तो आपकी आग जो है वो बुझ जाएगी या तो बनेगी ही नहीं। इतनी बात क्लियर हुई। तो आग जो है ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, इन तीन चीजों का जो है वो मिश्रण होता है, तब जो है आपकी आग बनती है। अब आग को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। ऐसा इसलिए बांटा गया है क्योंकि आग को अगर आप बांट देंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन सी आग किस कैटेगरी हमने रखा है और उसी कैटेगरी के हिसाब से आप उसको किससे बुझाएंगे। आई बात समझ में? जैसे विद्युत से आग लग गई है और लकड़ी से आग लग गई है, तो उसको आप बांट देंगे, उसका कोई ना कोई नाम रख देंगे ना। ये ए प्रकार की आग है और विद्युत की आग लगी हुई है, तो आप उसको बोल देंगे भैया ये डी प्रकार की आग है। तो डी प्रकार की आग बुझाना है तो आप सीटीसी से बुझाएंगे, है ना, हाइलोन टाइप से बुझाएंगे। ए प्रकार की आग है तो उसको पानी से बुझा लेंगे, क्यों इतना खर्चा करेंगे। तो इसलिए जो है आपको आग को बांटना पड़ा। अब ये सब देखने से पहले आग किन किन लापरवाही से कारखानों में लगती है, थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेते हैं। कि लापरवाही का मतलब ये हो गया कि आप किसी कारखाने में घुसे और वहां पे आपने जो है बीड़ी सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, लाइटर जला रहे हैं आप, कपड़ा है उसको इधर उधर फेंक दिए, है ना, वेल्डिंग भी हो रही है कारखाने में, अलग अलग काम हो रहे होते हैं,
किसी न किसी तरीके से क्या हुआ, वो कॉटन जल पड़ा, और आसपास तेल पड़ा हुआ है, ग्रीस पड़ा हुआ है, सब क्या है, सब ज्वलनशील चीजें हैं। तो इन सब लापरवाहियों से जो है वो आग लग जाती है। तो हम लोग आग को बांट लेते हैं कि किस प्रकार की आग को हम कौन से वर्ग में रखेंगे, उसके बाद हम लोग उसको धीरे धीरे बुझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आग लगाते हैं। आग यहाँ पे हमारी लग गई है। अब हम लोग जानेंगे कैसे। तो आग को क्या है, आग को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, आग को चार भागों में बांटा गया है। कुछ लोग इसको का खा गा घा बोलते हैं, कुछ लोग इसको ए बी सी डी बोलते हैं। तो उस पे नहीं जाना है, ठीक है, कि यार यहाँ पे जो है सर ने पढ़ाया है ए बी सी डी, क्लास ए प्रकार की आग, क्लास बी प्रकार की आग, और यहाँ पे ये क्या आ गया, का खा गा घा आ गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। तो क्लास ए प्रकार की आग की क्लासिफिकेशन को आपको याद करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप जा रहे हैं जंगल में पिकनिक मनाने अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, आपको जो है वहां पे बनाना है बाटी, ठीक है, जो यूपी बिहार की जो है वो फेमस डिश है, तो आपको वो बनानी है। तो आप क्या करेंगे, जंगल है, ठीक है, प्रॉपर जंगल है एक, वहां पे आग आपको जो है माइक्रोवेव या जो आप एलपीजी पे खाना बनाते हैं सब व्यवस्था नहीं है। तो आप क्या सोचेंगे कि आप उसको कैसे पकाएं। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी आपकी कहानी बनेगी। पूरी इस आग को हम लोग बांटेंगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे। तो पहला नंबर पे क्या है, सबसे पहले आप लोग ये सोचेंगे कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि सस्ते में काम हो जाए और बहुत ज़्यादा सामान लेके भी ना जाना पड़े, क्योंकि आपके पास बर्तन भी है ले जाने के लिए, बनाने के लिए मटेरियल वगैरह और भी सारी चीज़ें हैं, या आप पूरी सब्जी ही बना रहे हैं कहीं बाहर जंगल में जा करके, कोई भी चीज़ हो जो आप खाते होंगे वो समझ लीजिएगा। तो क्या है, सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि हमको कुछ ले जाना ना पड़े, और जंगल है तो भैया वहाँ लकड़ी होगी, कागज़ मिल जाएगा, पॉलीथीन वगैरह मिल ही जाएगा। उन सब चीज़ों को हम लोग इकट्ठा करके आग लगा लेंगे और अपना खाना जो है बना के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे, तो यानी कि का वर्ग में क्या होगा, लकड़ी, कपड़ा, कागज, जूट, इन सब चीज़ों से लगी हुई आग जो है वो क्लास ए में रखेंगे या वर्ग का में रखेंगे। इतनी बात समझ में आई। वही कहानी आपको लेके चलना है। हमें क्या करना है, अब दूसरा, जैसे कोई उसमें बच्चा एक ऐसा बोलता है यार नहीं, हम घास फूस और लकड़ी वहाँ पे कपड़े पता नहीं किसका पहना हुआ है, उसकी जली हुई आग में हम वहाँ पे जो है कुछ नहीं बनाएंगे, ऐसा बोल दिया। तब आपके सामने एक समस्या क्या आई कि अब कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जो कि सस्ता भी हो और आसानी से वहाँ जा भी सके। तब एक बच्चा जो है आपसे बताएगा कि ऐसा करते हैं कि वहाँ पे जो है स्टोव लेके जाते हैं। स्टोव आप लोग जानते होंगे, जो लोग स्टोव के बारे में नहीं जानते हैं थोड़ा सा आप पीछे अपने घर में किसी से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, कैरोसिन, कैरोसिन हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ। भाई आप ये भी तो सोच सकते हैं कि कैरोसिन से हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम स्टोव होता है, कैरोसिन मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, उसमें पहले से क्या होता था, पहले से खाना बनाया जाता था। तो इसको लेके चलते हैं, छोटा सा स्टोव है, सस्ता है, लेके चलेंगे, इसमें बना लेंगे। ये आपके जहन में आएगा कि नहीं। डीजल है, डीजल से चल के हम आग पकड़ा लेंगे, पेट्रोल से आग लगा देंगे, है ना। ये सब क्या है, आप सीसी में भर के गए और आप जो है वहाँ पे लकड़ी वकड़ी मिली, भाई कपड़े के लिए उसने मना किया है ना, तो थोड़ा सा इतना आपको सोचना ही पड़ेगा कि फिर वहाँ पे क्या करेंगे, आप डीजल पेट्रोल थोड़ा सा छिड़केंगे और आग आपकी पकड़ लेगी। तो ये क्या है, ये बी प्रकार की आग में आई। अब सी प्रकार की या ग, उसमें आप क्या रखेंगे, आपको ये भी विकल्प नहीं मिल रहा है, तब आप तीसरा रास्ता क्या सुनेंगे, सोचेंगे कि आपके घर में जो एलपीजी रखा हुआ है, सिलेंडर, और आपका बर्नर या जो आप जिसमें खाना बनाते हैं, चूल्हा जिसको बोलते हैं, वो दो चीज़ आप उठाएंगे कि भैया ऐसा है कि छोटा वाला सिलेंडर लेते हैं 5 किलो वाला, और एक छोटा एक स्टोव लेते हैं और लेके चलते हैं, इसी में बनाते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, गैसों से लगी आग, गैसों से लगी आग, जैसे एलपीजी वगैरह हो गया आपका, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब जो सबसे मॉडर्न तरीका है, जो बहुत महंगा है, जो आप हमेशा अवॉइड करोगे, वो क्या है, इंडक्शन से खाना बनाना, माइक्रोवेव में खाना बनाना। आप जंगल में कहाँ बना पाओगे। तो डी है वो सबसे कठिन है, इलेक्ट्रिक से लगी आग, विद्युत से लगी आग,
विद्युत से लगी आग, और कहीं कहीं आपको धातुओं से लगी आग भी इसी में रखा गया है। धातुओं से लगी आग, ये चीजें याद हो गई होंगी, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि ये चीजें जो है आप समझ गए होंगे, और इसको अब आप जो है अपने हिसाब से किसी को भी कोई भी पूछेगा तो उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए भाई। ठीक है, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, अच्छा इसको रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, अग्निशामक यंत्र, क्योंकि ये साथ में लिखा रहेगा तो अभी आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा हम लोग ऊपर जो है इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये रफ है, ये मैंने सॉरी डस्टर है मेरे पास, ये कपड़ा मैं लिया हूँ क्योंकि उसे डस्टर से साफ नहीं होता है सही से। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लेते हैं, अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र होता क्या है, अग्निशामक यंत्र ऐसा होता है जो कि आग को बुझाने वाला यंत्र होता है, डिवाइस होता है। बगल में मैं चित्र लगा दूंगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च मारेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, रेड कलर से होता है, छोटा सा डिब्बा, आप बस वगैरह में देखेंगे, मेट्रो में देखेंगे, ट्रेन में देखेंगे, हॉस्पिटल में देखेंगे, अपने कॉलेज में देखेंगे, हर जगह पे ये होता है। ठीक है, छोटा सा होता है, उसमें एक बड़ी सी नाली लगी होती है, वहाँ पे एक लीवर होता है, उसको आप दबाएंगे तो पानी की बौछार निकलेगी। अलग प्रकार का रहेगा तो उसमें फोम निकलेगा, अलग प्रकार का निकलेगा तो उसमें पाउडर रहेगा, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अभी हम लोग वही समझेंगे। ठीक है, तो अग्निशामक यंत्र क्या होता है, आग बुझाने वाला यंत्र होता है, आग बुझाने वाला यंत्र। ठीक है, आग बुझाने वाला यंत्र क्या होता है, अग्निशामक यंत्र होता है। मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आगे से सुधारूंगा, आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, बाकी मैं बोल रहा हूँ, चीज़ों पे जाइएगा, जो भी बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, आग बुझाने का यंत्र होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। आग बुझाने के यंत्र में आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आग बुझाने वाले यंत्र में रेत से भरी बाल्टी, स्टेशन वगैरह पे आपको अक्सर दिख जाएगा, स्टेशन पे आप देखेंगे तो एक रेड कलर की बाल्टी रहती है, और उस बाल्टी में भैया लिखा रहेगा क्या, आग। वो बाल्टी है आपकी, बाल्टी का ये ज्वाइंट हो गया, इसमें क्या है आपका, बालू रखा रहेगा, इसमें आग लिखा रहेगा और ये लाल कलर की रहती है। तो ये भी एक प्रकार का जो है आग बुझाने वाला यंत्र ही हुआ। ठीक है, ये हुआ, और साथ में कहीं पे पानी की व्यवस्था कर दी जाती है ना, तो इसमें बालू भरा होता है इसमें बाल्टी में। ठीक है, आप जाके देखेंगे नजदीक तो उसमें बालू भरा होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो आग बुझाने वाले यंत्र में क्या होता है, सबसे पहले पानी, पानी यानी कि वाटर टाइप, वाटर टाइप यंत्र। ठीक है, बारी बारी से देखेंगे। अब ये क्या होता है, वाटर टाइप यानी कि इसमें, इस यंत्र में रहेगा सिलेंडर ही, इसमें भरा रहेगा पानी, जब भी आप लीवर दबाएंगे तो उससे पानी की बौछार होगी, और इसका प्रयोग सदैव लकड़ी से आग लग गई है, कपड़े से लग गई है, कागज से लग गई है, जूट से लग गई है तो बुझाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर इस प्रकार की आग लगी हुई है, यानी कि ए प्रकार की आग लगी हुई है, तब आप किससे बुझाएंगे, पानी से। क्लियर, तब आप किससे बुझाएंगे, पानी से बुझाएंगे। साथ में आप फोम टाइप से भी बुझा सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन काहे इतना खर्चा करना, जब पानी से काम हो जा रहा है, पानी फ्री का उपलब्ध है तो पानी से बुझा देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, अब इसमें क्या होता है, इसमें फोम भरा होता है, झाग भरा होता है, वही साबुन पाउडर से झाग बना करके इसमें रख दिया जाता है, और क्या करते हैं इससे, ए और बी, ये दो प्रकार की आग को इससे हम लोग बुझाते हैं। ए और बी यानी कि अगर लकड़ी कपड़ा कागज से आग लग गई है तो भी इससे आप बुझा दोगे तो काम चल जाएगा, और साथ में कैरोसिन डीजल पेट्रोल से आग लगी है तो भी आप इससे बुझा दोगे तो आग आपकी बुझ जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, तीसरे नंबर पे CO2। अब CO2 टाइप क्या होता है, कुल मिला के इन सब का मकसद जो है, अच्छा अग्निशामक जो यंत्र होता है उसको आपको ऐसे स्थान पर रखना है कि जहां पे पहुंच में हो सबके, बहुत आपने ऊपर टांग दिया उसको, आग लगी, या कोई छोटा सा कर्मचारी है जिसकी हाइट छोटी है
4-5 फीट का है, 3-4 फीट का, तो वो आपको खींच ही नहीं पा रहा है, निकाल ही नहीं पा रहा है। ऐसी जगह पर रखना है उसको जिससे क्या है वो आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका CO2 टाइप के बारे में हम लोग बात करें तो ये B, C और D ये 3 प्रकार की आग को बुझाता है। अब B और C ये मैं बहुत ट्रिक से बता रहा हूँ, बहुत तरीके से बता रहा हूँ, इसमें बहुत लंबा लंबा लिखाने से अच्छा है कि मैंने B, C, D लिख दिया तो CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र से B, C, D 3 प्रकार की आग बुझ जाएगी। अब B में भैया आके आप ढूंढ लेना, यानी कि कैरोसिन से आग लगी तो इससे बुझ जाएगी, डीजल पेट्रोल से आग लगी तो बुझ जाएगी, गैस से आग लगी है तो भी बुझ जाएगी, विद्युत से आग लगी है तो भी बुझ जाएगी। और ज्यादातर कारखानों में यही रखा होता है ना, कि ए वाला तो हम ऐसे बुझा लेंगे पानी से और बाकी B, C, D का काम यही कर लेगा और सस्ता भी है। ठीक है, उसके साथ में और आपका क्या बचा, हेलोन। हेलोन यानी कि CTC टाइप। 4 नंबर क्या बचा, हेलोन या CTC। ये क्या होता है, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये आपसे पूछा जा सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इसका फार्मूला होता है रसायन विज्ञान का, इसको आप याद रखेंगे। ये क्लास D प्रकार की आग को बुझाता है, यानी कि विद्युत से आग लग गई है, धातुओं में आग लग गई है तो हेलोन या CTC टाइप अग्निशामक यंत्र से आप क्या करेंगे, बुझा लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई, क्या करेंगे, CTC या हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र से बुझा लेंगे। उसके बाद आपका क्या हुआ, रेत से भरी बाल्टी। 5 नंबर, रेत से भरी बाल्टी। और एक पाउडर टाइप भी होता है, पाउडर टाइप। इससे आप क्या करेंगे, A, B और C। A, B, C का मतलब लकड़ी का कपड़ा कागज से लग गई तो भी बुझ जाएगा पाउडर से, B मतलब कैरोसिन डीजल पेट्रोल, और C मतलब गैसों यानी कि विद्युत की आग को ये नहीं बुझा पाता है। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि CO2 हमारा कहीं पे लग जाए तो भैया वो सब काम कर देगा। ठीक है, बाकी रेत से भरी बाल्टी क्या करेगी, विद्युत से लगी हुई आग को बुझाएगी, यानी कि D प्रकार की आग को बुझाएगी। कोई दिक्कत, कोई डाउट? बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई भी आप परीक्षा दो, क्योंकि आग का सवाल है, आग बुझाने का सवाल है, बहुत ही खतरनाक चीज है ये। तो ये जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी इस आपको क्लास में अगर यहाँ तक आप बने हैं तो कुछ न कुछ समझ में आ रही होंगी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, बताइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाइए, पूरी क्लास देखिए। ठीक है, और साथ में जितनी भी क्लास आप देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है अपने मित्र को फॉरवर्ड करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।